नहीं, मुझे इनकी आवाज़ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाजरीन, सामईन और हाजरीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तकरीबन 1.5 माह के तवील वक़फ़े के बाद मैं दोबारा से अपने माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज के प्लेटफ़ॉर्म से आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी को, एक बहुत ही शानदार किस्म की ख़ातून को आपके सामने लेकर आई हूँ। खुद बहुत नफ़ीस ख़ातून हैं, बहुत माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं और इसके साथ-साथ जो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसके साथ-साथ वो टीचिंग भी कर रही हैं और उनके तालीम के मुताबिक जो है उन्होंने कुछ अपनी मसरूफ़ियात एज़ एन एंटरप्रेन्योर शुरू कर रखी हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और उनसे देखेंगे उनके बारे में कि उनकी लाइफ़ जर्नी कैसी रही, उन्होंने कहाँ से क्या कुछ सीखा और किस तरह से आप सब लोगों के वो काम आ सकता है। तो आइए मिलते हैं मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त से उमैमा वक़ार। अस्सलाम वालेकुम उमैमा, कैसी हैं आप? रहीम, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं अंजलि? वैसे तो आपसे बातचीत होती रहती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है तो और अच्छा लग रहा है। वैसे तो तारीफ तो उस खुदा की जिसने सबको बनाया, इस कायनात को बनाया, तो उसने जो सलाहियत दी है उसको बरूए कार लाते हुए जो है हम अपना वो करते हैं कारोबार। तो बस ये है इसका। वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने अपनी इंतहाई मसरूफ़ियत में से, क्योंकि मैं खुद भी एक वर्किंग वूमन हूँ, मुझे पता है कि अपने काम पर से आने के बाद फिर एक्स्ट्रा टाइम किसी के लिए निकालना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। तो मैमा, मैं चाहूँगी कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो, जबकि मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे वो नाज़रीन जो आपको नहीं जानते, वो भी आपको जाने, आपके ज़बानी उन्हें पता चले कि आपने क्या किया हुआ है और आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं। तो प्लीज़ ओवर टू यू मैमा। अच्छा, मेरी कोई स्पेशल कोई ख़ास जर्नी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपना जो एजुकेशन जो है वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज कराची से स्टार्ट किया था और वहाँ से मैंने मास्टर्स में अपना कंप्लीट किया टेक्सटाइल एंड मर्चेंडाइजिंग में। फिर वैसे तो ये बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन था और मैंने अपने उससे बहुत किया भी था, ऑफ़र्स भी बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन उन्हीं में एक अच्छी ऑफ़र भी आ गई टीचिंग की। तो उस ज़माने में पेरेंट्स को ये होता है कि नहीं, नियरेस्ट है तो चलो बस इसी को ही परस्यू, टाइम भी शॉर्ट है तो इसी को ही कंटिन्यू करो। तो मुझे थोड़ा-सा हेजिटेशन हुई, लेकिन मैंने फिर टीचिंग लाइन ही जॉइन कर ली। फिर उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद ऑन एंड ऑफ जो है वो टीचिंग लाइन कंटिन्यू रही और इस तरह करते-करते माशाल्लाह से 25 साल हो गए। इस दश्त की सयाही में कहाँ गुज़र गए ये पता ही नहीं चला। बस तो ये है मेरी मुख्तसर। और इस दौरान मैं पेंटिंग वगैरह भी करती रही, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती रही स्कूल की तरफ से या डिफरेंट ओकेजन्स की तरफ से। तो वहाँ से मुझे अच्छा फीडबैक मिला, इंकरेजमेंट मिली, तो बस इसको कंटिन्यू कर लिया मैंने। जी। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है और ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि आपने होम इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, एमएससी किया और आप हमारे सामने बैठी हैं। तो मैं जानना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप बताएँ ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो सुन रहे हैं लोग, वो भी जान सकें कि होम इकोनॉमिक्स में एक्चुअली क्या पढ़ाया जाता है, क्या-क्या सब्जेक्ट लाइन्स होती हैं और एक और इसके साथ ही एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन मैं पूछूँगी कि आपको होम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को चूज़ करने का ये मोटिवेशन कहाँ से आया? हर एक के पास नहीं होता, हर एक समझता नहीं है उस चीज़ को, हर एक चाहता नहीं है। ज़्यादातर नॉर्मली हमारे यहाँ लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और कोई डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाह रहा है, कंप्यूटर साइंस में कुछ करना चाह रहे हैं। होम इकोनॉमिक्स में नॉर्मली जो इस सब्जेक्ट को समझते हैं वो यही कहते हैं, भई क्या अमूरे खानादारी में क्या करना, लड़कियाँ से सीना परोना और खाना पकाना तो वैसे ही सीख जाती हैं। तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया
وہ کیا بات تھی کہ آپ نے ہوم اکنامکس کو ایز اے سبجیکٹ لائن اڈاپٹ کیا اور ماسٹرز تک آپ نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی؟ اوور ٹو یو. اچھا، جیسے اندلیب آپ نے کہا کہ ہم لوگ کا اس جنریشن سے تعلق ہے جہاں پہ صرف ڈاکٹر انجینئرز ہی کو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ ایجوکیٹڈ ہے اور یہ ایجوکیشن ریئل ایجوکیشن حاصل کی. تو میرا بھی رجحان اس طرف ہی تھا اور میں میڈیکل فیلڈ میں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری امی نے مجھے اس طرف کیا کہ دیکھو شادی کے بعد جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ سبجیکٹ جو ہے نا سب سے زیادہ کام آتا ہے. اور میری بڑی بہن نے بھی کیا ہوا تھا اور کچھ کزنس نے بھی کیا ہوا تھا، تو ان کو بھی ان کی طرف سے بھی موٹیویشن تھی اور مجھے ان کے پروجیکٹس بڑے اچھے لگ رہے ہوتے تھے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا تھا. اور پھر یہ بھی ڈرایا جاتا تھا کہ بھائی میڈیکل لائن میں پڑھائی بہت ٹف ہوگی اور بہت کنٹینیوس بہت پڑھنا ہوگا. اور مجھے اصل میں شروع سے ہی نانی کی طرف سے امی کی طرف سے جو ہے نا اسٹیچنگ کا، امبرائڈری کرنے کا اور ڈفرینٹ چیزیں بنانے کا بہت شوق تھا، تو میں بناتی رہتی تھی ویسے بھی. تو جب امی نے تھوڑا سا فورس کیا، امی زیادہ فورس نہیں کرتی تھی، ہم لوگ اس جنریشن کے جو فوراً بات مان لیتے تھے امی کی، تو میں نے اس چیز کو فوراً وہ کر لیا اور مجھے بہت مزہ آیا کیونکہ مجھے وہاں پہ شروع سے ہی اس ٹیچنگ میں ہمیں اچھا ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں آرٹس اینڈ کرافٹ کے علاوہ، فوڈس اینڈ نیوٹریشن ہوتے ہیں، کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائلز ہوتے ہیں، مارکیٹنگ ہوتی ہے، FRCT یعنی کہ چائلڈہڈ اینڈ ایڈولسنس کی سائیکالوجی پوری ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور ہوم مینجمنٹ ہوتا ہے، انٹیریئر ڈیزائننگ ہوتا ہے، ریسرچ ورک بہت ہوتا ہے اور اسٹیٹسٹکس بھی آ جاتی ہیں. تو وہ سارے سبجیکٹ اتنے انٹرسٹنگ تھے، اتنے مزے کے تھے کہ وقت کیسے گزرا کہاں گزرا پتہ ہی نہیں چلا، سچی بات ہے. تو مجھے بہت مزہ آیا اور میرے ڈفرینٹ جتنے بھی پروجیکٹس تھے وہ ہمیشہ سلیکٹ ہوتے، اللہ کا شکر الحمدللہ ہمیشہ سلیکٹ ہوتے تھے اور میں ہمیشہ خود سے کام کرتی تھی. تو مجھے بہت مزہ آیا بس اس چیز کا، اور وہ اب تک کام آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا وہ اب تک کام آ رہا ہے، میری عمر شادی کے بعد جس طرح ہے اس طرح وہ اب تک جو ہے وہ چل رہا ہے اس کا سلسلہ. تو بس مجھے بہت خوشی. ایک اور کوشچن اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ امور خانہ داری، نارملی اس کو امور خانہ داری لے کر لڑکیاں چھوڑ دیتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں اس سبجیکٹ کو تو بہت سارے آپ نے ایسے اس کے اندر مضامین بتائے، اتنی فیلڈز بتائیں، تو مطلب آج کے دور میں تو یہ فیلڈز بڑی کارآمد ہیں اور بڑی اپروچیبل بھی ہیں، لڑکیوں کے لیے بڑا اچھا اس کے اندر جگہ ہے، پوٹینشیل رکھتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے دور میں اگر ایک لڑکی ہوم اکنامکس کو پڑھتی ہے تو وہ پروفیشنلی کون کون سی فیلڈز میں جا سکتی ہے اور پروفیشنل وے میں اس کو جو ہے پرسو کر سکتی ہے؟ اب صحیح ہے آواز؟ آپ کا اب آواز آ رہی ہے؟ اچھا، جس طرح کا آج کل کا جو دور ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، تو اس میں تو یہ نمبر 1 فیلڈ ہے کیونکہ اس کے اندر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ بھی ہے، فوڈز اینڈ نیوٹریشنز بھی ہیں، اور ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں، انٹیریئر ڈیکوریشن ہیں، ٹھیک ہے، بزنس کریئر کو پرسو کرنے کے ریسرچ ورک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ اس میں تو یہ نمبر 1 فیلڈ ہے اور اس میں بہت آگے لوگ بھی ہیں اس چیز میں، تو مشہور لوگ بھی ہیں اس چیز میں. تو یہ میں سمجھتی ہوں نمبر 1 فیلڈ ہے اس لحاظ سے. میرے خیال میں اس فیلڈ، اس ایجوکیشن کے ساتھ آپ فوڈ نیوٹریشنسٹ کی جاب کر سکتے ہیں. آپ اگر فوڈ میں آپ نے ماسٹرز کر لیا تو آپ نیوٹریشنسٹ کی جاب کر سکتے ہیں. کسی بوٹیک میں آپ آگے کنٹینیو کر سکتے، جیسے اب شیف کا اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن اب دیکھیں شیف کا ایک بڑا وہ ایک نکل آیا کریئر ہے اور ایک اس کو بڑے اسے پراؤڈلی کرتے ہیں. تو اس کو بھی کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، آپ ڈفرینٹ اس میں جا سکتے ہیں اس کو لے کے. اسپیشلی آپ جیسے ٹیلرنگ ہے، اس میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ اور بزنس اور وہ ساری چیزیں آج کل جو ڈریس ڈیزائننگ آ رہے ہیں تو وہ اسی سے ہی ہے کہ کس طرح پیٹرن بنے. اسپیشلی چھوٹے چھوٹے برانڈز، اسپیشلی آج کل چھوٹے چھوٹے برانڈز جو ہے نظر آتے ہیں ہمارے بڑے ہیوج برانڈ کے علاوہ.
اور وہ میں نارملی اگر ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں تو ان کا کوئی انٹرسٹ کوئی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں کورس کر لیا یا ہوم اکنامکس سے انہوں نے ماسٹرس کیا ہوا ہے تو وہ اپنا برانڈ لانچ کر دیتے ہیں. تو بہت ساری فیلڈز ہیں جو خواتین اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے اور اس میں اپنی تعلیم کو مکمل کرتے ہوئے کر سکتے پروفیشنلی اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں. تو میمم میں پوچھنا چاہوں گی کہ کبھی آپ بور تو نہیں ہوئی, تھکی تو نہیں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے ایک نارملی جو ہمارے کالجز کے اندر 7 یا 8 سبجیکٹس کا پیپر دینا ہوتا ہے. ہوم اکنامکس میں آئی تھنک 10 اور 12 پیپرز ہوتے ہیں. تو کبھی آپ فیڈ اپ تو نہیں ہوئی؟ کبھی آپ کو ایسا تو نہیں فیل ہوا کہ نہیں بس تھک گئی ہوں میں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ عموماً میں نے جو خواتین سے سنا وہ یہی کہ اتنے پیپرز ہوتے ہیں ہوم اکنامکس میں, تھک جاتے ہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہی, کیونکہ ہمارے پروجیکٹ جو ہے وہ لاسٹ مومنٹ تک چل رہے ہوتے ہیں. تو اور وہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس, اور صرف پروجیکٹس یہ نہیں ہوتا, آپ اس کو روزانہ لا بھی رہے ہیں اور لے جا بھی رہے ہیں, اور اس کا ڈسپلے بھی ہوتا ہے, اور وہ سب چیز ہوتی ہے, اور تھیوری الگ پارٹ ہوتی ہے, پریکٹیکل الگ تھیوری الگ. تو ہمیں بڑا ڈیفیکلٹ لگتا تھا اس زمانے میں. لیکن یہ جتنا آپ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں نا, جتنا ہارڈ ورکنگ کرتے اتنا آپ کے لیے وہ فیزیبل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہم نے شروع سے ہی یہ سب چیزیں دیکھ لی, تو اب ہمیں وہ چیز کام آ رہی ہے. تو وہ اب ہمیں ہارڈ ورکنگ کام آ رہی ہے کہ ہمیں اب تھکن نہیں ہوتی, اب ہمیں ہر کام آسان ہی لگتا ہے اس کی بات سے. تو یہ ہے وجہ. اب جیسے اب ہم لوگوں نے وہاں پہ غرارہ اسٹیچنگ کی تھی, تو وہ یہ اب ایک نارمل لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے غرارہ اتنا بڑا کیسے کس طرح کر سکتے ہیں, اور وہ کس طرح سی سکتے ہیں. لیکن اب ہم لوگوں نے سی لیے ہیں 2-3 اور سیے, تو اس وجہ سے اب ہمیں آسان لگتا ہے یہ کام. گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں اور یہ سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں, اسٹیچنگ ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو بس اس طرح کر سکتے ہیں آگے. ہاں, تو مجھے آپ کے جو ہاتھ کی خوبصورتی ہے, جو آپ کے ہاتھ کا فن ہے, وہ پیچھے کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جی ہاں شاید یہ آپ ہی کے ہاتھ کا شاہکار ہے. تو جی ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, یا اپنی وال کے اوپر کچھ کیا ہوا ہے آپ نے, یا کوئی وال ہینگنگ ہے, کیا ہے؟ یہ میں نے میورل آرٹ جسے کہتے ہیں نا وہ کیا ہوا ہے, اور یہ وال پینٹنگ کہلاتی ہے. تو میرا سبجیکٹ آرٹس اینڈ کرافٹ تھا, تو جو میں اسکول میں پڑھا رہی تھی تو اس سے ریلیٹڈ تھا. میں اس طرح کی چیزیں کرتی رہتی تھی, تو میں اپنے گھر میں بھی کر رہی ہوں, اور 2-3 جگہ پہ کیا ہوا ہے جو خاص طور سے ہے. کچھ میں نے اپنے ٹیکسٹائل پہ بھی کیا ہوا ہے, اور اس کو میں آگے لے کے بھی چل رہی ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ تصویریں بھیجی تھی, جیسے یہ میں نے کشن کورز ہیں, ان کو بھی پینٹ کیا ہوا ہے ایکریلک پینٹ سے. تو یہ کراچی وومنس کلب کا ایک سیمینار ہوا تھا, اس میں ایک بازار لگا تھا, تو اس میں مجھے آفر آئی, تو میں نے پھر اس کے لیے بہت سارے کشن. کیا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح کی چیزیں بنائی تھیں, یہ میں نے اس طرح کے ٹوٹ بیگس بنائے تھے, یہ پینٹنگز, یہ مجھے بہت فیوریٹ کام لگتا ہے. اس طرح کی چیزیں بنائی تھیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ, اور بہت ساری جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو چکی ہے. نیا ابھی ایک پروجیکٹ بھی ملا ہے, انشاءاللہ وہ بھی کروں گی کنٹینیو تو آپ وغیرہ. یعنی کہ پروجیکٹ بیس کام بھی کرتی ہیں, اور آپ اس کو خود بناتی ہیں, آپ کہیں سے بنواتی نہیں ہیں, آپ خود اس کو مینوفیکچر کرتی ہیں. اس پہ جی جی جو بھی کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے جو پینٹنگ ہے یا ایمبرائڈری ہے, سب کچھ خود ہی ہاں, کر کے, گلاس اور پھر پینٹنگ ہے, اس کے علاوہ گلاس پینٹنگ بھی کرتی ہوں میں. اور وہ پروجیکٹس لٹکے ہوئے وہ میں نے دکھایا نہیں پا رہی ہوں, لیکن یہ کہ میں گلاس پینٹنگ بھی کر سکتی ہوں. اوکے. تو آپ کو لوگوں کی طرف سے کیسا رسپانس ملتا ہے جب آپ بتاتی ہیں؟ کیونکہ یہ تو چیزیں تیار بھی مل جاتی ہیں, بازار میں بھی اگر ہم ڈھونڈیں تو مل جاتی ہیں, لیکن جب کوئی خاتون خود سے کر رہی ہوتی ہیں تو ایک وہاں اس کا رسپانس الگ ہوتا ہے. ایک کمیونٹی ہے مخصوص جو پسند کرتی ہے کہ ہمیں ہوم میڈ چیز ملے, اور اچھی ہو, ڈفرینٹ ہو, اور اسپیشلی جو سنگل پیس لینے والے خواتین ہوتی ہیں نا, کہ بھائی ہمیں ایسی چیز نہ دیں جس کی بہت سارے ڈپلیکیٹس ہوں, ہمیں ایک پرسنلائز کسٹمائز چیز چاہیے. تو آپ کو کس طرح کا ریویو ملتا ہے لوگوں سے, کیسا فیڈ بیک ملتا ہے, کیسا رسپانس ہے؟
ये आपका बहुत अच्छा सवाल है अंजलि। असल में मेरा अभी जो एक छोटा-सा स्मॉल स्केल बिज़नेस है, वो अभी इनिशियल स्टेज पर है और मिला-जुला फीडबैक मिल रहा है कि कुछ लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ों को नहीं पसंद आती। अब जैसे मुझे नया प्रोजेक्ट अभी मुझे कुशन कवर्स और ये टोट बैग्स पेंटिंग का मिला है, तो मैं जैसे कि ये इस तरह की पेंटिंग्स कर लेती, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की नहीं, हमें ऐसे पेंटिंग्स चाहिए जो कि नमाज़ पढ़ सकें और इसलिए तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, आप गुड आइडिया है, मैं इसको करती हूँ। क्योंकि मैंने ये असल में गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सिटी गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी, क्योंकि मेरी बेटी यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, तो और वो प्रोजेक्ट भी करती हैं, इस चीज़ों को लेके जाती हैं, तो वो वहाँ से भी आते हैं। तो फिर इस तरह मिला-जुला रुझान है कि कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोग मुझे आइडियाज़ दे रहे हैं, तो उसको लिखते हुए चल रही हूँ। अभी मेरा बिल्कुल ही वेरी, वेरी इनिशियल स्टेज पर है बस। अल्लाह करे नहीं, आप। तो हुँ। हर चीज़ का ऐसा ही होता है मैमा कि पहले आप स्टार्ट लेते हैं और फर्स्ट स्टेप लेना और अपने आप को एम्पावर करने के लिए इंसान का फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इंशाल्लाह होप फॉर द फ्यूचर के इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसके अंदर आपको तरक्की मिले, आपको और ज़्यादा रास्ते मिलें और आप आगे बढ़ सकें। आमीन, आमीन। मुझे आप बताएँ कि क्लोथिंग के अंदर जैसे कि ड्रेस डिज़ाइनिंग है और वार्डरोब वग़ैरह की तैयारी है, और उसमें आप कहाँ क्या-क्या करती हैं और किस तरह से मटीरियल का क्या किस तरह से आपको मिल जाता है? क्योंकि उसके अंदर कॉस्टिंग बड़ी काउंट करती है, हाँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है क़ुव्वत खरीद में भी होना चाहिए, फिर आप जो भी आपका स्टफ़ है, वो लोगों की क़ुव्वत खरीद में भी हो। तो किस तरह मैनेज करती हैं बताएँ, ताकि दूसरे लोग जो आपको देख रहे हैं, वो भी सीख कर ये पहला कदम उठाने की कोशिश करें, क्योंकि हाँ, अमूमन बिल्कुल। होता ये है कि हमारे पास जो है शौक होता है, लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको खौफ होता है कि पता नहीं ये होगा या नहीं। तो प्लीज़ आप बताएँ, ताकि मेरे व्यूअर्स सुनें तो उनको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले और वो कुछ आगे करने की कोशिश करें। बिल्कुल, आपने सही कहा, ये खौफ तो होता है शुरू बिज़नेस में, और मेरा ये मैंने आपको जैसे कि बताया इनिशियल स्टेज पर है, तो एक होता है कि मैं इतना बड़ा इसके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करूँ और वो मुझे वहाँ से कुछ ना हासिल हो। लेकिन मेरे आस-पास के लोग, स्पेशली ज़ाहिर है मेरी फैमिली मेंबर्स, बच्चे हैं और मेरे अपने बहन-भाई हैं, मुझे बहुत अच्छा मोटिवेटेड वो फीडबैक देते रहते हैं, नहीं तुम कंटिन्यू, बहुत अच्छा कर रही हो। तो बस उससे एनकरेजमेंट मिल रही है, उससे कर रही हूँ। अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाती हूँ, जैसे कि आप ये देखें, जैसे ही मैंने ये क्लोथिंग लाइन इस तरह लगाई हुई है, और जो ऑर्डर्स आते हैं वो मैं करती रहती हूँ। जैसे कि बहुत ज़्यादा मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, एक सिंपल एक होता है फैब्रिक को लेके एक आइडियाज़ दे के और वो चीज़ मैं करती हूँ। जैसे कि ये मैंने की हुई है, इसके अलावा ये है ड्रेसेस, और इस पे जो एम्बेलिशमेंट है ये मैंने सितारों की, मोतियों की ये की है, और इस तरह देख-देख के और एम्ब्रॉयडरी कुछ की है, इस तरह पूरा ड्रेस सिया है। अच्छा, इसके अलावा इसके ट्राउज़र स्पेशल साइज़ेस के होते हैं, मीडियम साइज़ में अभी मैं कर रही हूँ, अभी ये फॉर सेल ही हैं, ये मीडियम साइज़ के हैं, जैसे कि ये है, और इस तरह ओके। ये मुझे चमकीले काम करने का ज़रा शौक है, ज़रा-सा अट्रैक्टिव सा लगता है। इसी तरह आजकल ये अफ़गानी शलवार चल रही है, तो अफ़गानी शलवार पे ये बहुत ईज़ी वे होता है करने का, तो ये मैंने बनाई है। इसके अलावा ये मैं दिखाती जा रही हूँ बस। ये मेरी बहुत प्यारी कज़न ने मुझे अभी गिफ्ट किया था कुछ दिन पहले, और वो सुन रही होगी, वो देख रही होगी, थैंक यू सो मच। तो ये इस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग की है। इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी एक ऑर्डर है, वो भी किया था देखते हुए। अच्छा, और इसके अलावा गरारा, गरारे का मैं ये बता रही हूँ कि ये गरारा ये मैंने खुद स्टिच किया है, और ये मैंने अपना ओन मैम, स्टिच मैं किया। कहूँगी गरारे को ज़रा तफ़सील से बताएँ, इसलिए कि स्पेशली गरारा इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, इसकी कटिंग है, इसकी स्टिचिंग है, और आपको मैंने बताया था एक खातून है जो सिलवाना चाहती हैं, तो प्लीज़ इसको डिटेल में बताइएगा। हाँ, ये तो वैसे तो गरारे मुख्तलिफ तरीके से भी सिल सकते हैं, लेकिन ये एक बॉक्स स्टाइल में सिले तो उसका ज़रा घेर और उसकी लचक ज़्यादा आती है। तो ये बॉक्स स्टाइल में ही सिला हुआ है, और वो
इस तरह, और ये जो इसकी एम्बेलिशमेंट है ये भी खुद बनाई है, 2-3 जो है इसके अंदर वो लेके, लेसेस लेके उसको अपने हाथ से जोड़ा है, उसको मशीन से नहीं जोड़ा, हाथ से जोड़ा है सब इसको। और इसके अंदर की जो स्टिचिंग है, देखिए यहाँ पे भी जो है ना सारा हेमिंग किया हुआ है, और इसको अंदर से भी जो है ना उसको वो किया हुआ है, अच्छी तरह फिनिशिंग टच दिया हुआ है, ये नहीं कि ऐसे खुला छोड़ दिया तो वो इसको फिनिशिंग टच दिया हुआ है, और पूरा प्रॉपर वे में सिला हुआ है इस तरह करके। तो ये सीना इसका पहले वही है कि बॉक्स की शेप होती है गरारे की, वो उस तरह से कटता है और फिर उसके बाद सिलता है। तो ये इस तरह का है। जबरदस्त, वो तो बहुत घेरदार और बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। और ये तो हाँ मुझे जी, पता है कि ये बेलें वगैरह भी होम ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को खुद ही बनानी होती हैं, रेडीमेड नहीं लगानी होती। तो हाँ दैट्स बिल्कुल। वेरी नाइस। और ये बिल्कुल, ये भी वो लेसेस हाथ से लगाई हुई है सब, और इसी के साथ की ये चीज़ें हैं। तो ये है मेरी इस तरह की चीज़ें, और 2-3 जो ड्रेसेस हैं वो मैंने ज़ाहिर है वो चले गए तो वो नहीं दिखा सकी। अच्छा, ये जो हम घर में सीते हैं ना कपड़े, उसके बाद जो है ना कपड़ा काफ़ी बच जाता है, ठीक है, बहुत बचता है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि जो मैंने ये ट्राउज़र्स, कुछ कपड़े जो ये जो आते हैं ना इसके खद्दर के, खाड़ी के, तो उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा होता है कि आप उसके एक नहीं 2-2 ट्राउज़र सी सकते हैं। तो जी, कुछ जी, कपड़ा बिल्कुल। बच जाते हैं, तो मुझे ये पर्सेस सीने की आदत है। नज़र आ रहा है ये पर्सेस, तो ये मैंने बैग्स इस तरह के सिए हुए हैं, फोल्डिंग बैग्स इस तरह करके ना, ये साथ-साथ सिए हुए। अच्छा लगा, तो ये है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, और इसी तरह जैसे कि ये बैग्स हैं जो ये आप जैसे सलामी वगैरह अगर देना चाहें, तो ये एक्स्ट्रा पीसेस जी। जो बच जाते हैं, तो ये एग्ज़ैक्टली, बहुत नाइस, वेरी नाइस। और ये तो मेरे ख़्याल में ये कस्टमाइज़ आप बना के भी दे सकती होंगी। इसलिए कि जैसे बिल्कुल, उन्होंने जब शादियाँ होती हैं तो ब्राइड और ग्रूम्स के लिए जो है स्पेशल सलामी के पाउचेज़ बन रहे होते हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा लगेगा। वेरी जी, जी। नाइस, गुड। इसी तरह ये आप जैसे आप वो चाह रही थी अपने उसके लिए शादी आपके हाँ, जो घर में थी, तो उसके बैग्स आप चाह रही थी ना, तो ये मैंने सी के रखे हुए थे, इस तरह के ओहो! बैग्स, ये थोड़े बहुत ही बड़े साइज़ खूबसूरत लग रहे के। हैं, बहुत ही हाँ, प्यारे इस लग तरह रहे के। हैं। हाँ, वाओ! ये जी। और और बड़े इसी तरह डेलिकेट से और बहुत ही रॉयल लुक आ रहा है इसके अंदर, जी, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह, और वेरी और नाइस। इस तरह की ये एम्ब्रॉयडरीज़ हैं, ये एम्ब्रॉयडरीज़ डचेस सेट होते हैं, ये एम्ब्रॉयडरीज़ है, ये जी, दूसरा एम्ब्रॉयडरी सेट है। आई एम श्योर कि क्लियर हो रहा होगा। और इसके बिल्कुल अलावा नज़र आ रहा है। ये टाई एंड डाई का ये टेबल मैट मैंने बनाया था अभी कुछ दिन पहले, ओके, टाई एंड डाई का, ऐसी मुझे शौक है ज़रा चीज़ों का। ज़बरदस्त, और बहुत इसके ज़बरदस्त। अलावा ये क्रॉस स्टिच की चीज़ है, ये टेबल मैट सेट है पूरा, बिग रनर है और 6 इसके वो हैं ओह टेबल वाओ! मैट्स। ग्रेट। और ये तो क्रॉस बड़ा लोगों की डिमांड में होता है, हर वक़्त लोगों को चाहिए होता है, घर में नॉर्मली यूज़ के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं ये। जी, जी, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। ज़बरदस्त है। और ये आप घर में आम बैठे हुए फारिग वक़्त हुआ, आपने साइड में चीज़ें रखी हुई हैं और ये आप बस बैठे हैं तो आप शुरू कर दें और वो कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल, तो ये ऐसा हो। ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त उमैमा, आपका स्टफ़ देख के और चीज़ें स्पेशली गरारा देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि आजकल अगर टेलर के पास चले जाएँ, क्योंकि पिछले दिनों मेरे भी बेटे की शादी थी हाँ जी, और मेरी गरारा खुद सीने के लिए, हाँ, तो गरारा सीने के लिए जब मैं टेलर के पास गई तो टेलर ने कहा, "नहीं, नहीं, वो थैले वाला तो नहीं सियूँगा मैं तो सीधा-सीधा सी दूँ।" मैं मुझे इतना अजीब-सा लगा, मैंने कहा, "सीधा थोड़ी सिलवाना।" मुझे तो हाँ, अच्छा घेर वाला सिलवाना है। देन फिर मैंने एक खातून को ढूँढा जो जो ट्रेडिशनल गरारा सीने वाली थी, उनको ढूँढ के फिर मैंने उनको दिया। तो ये वाक़ई ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो उनकी कट्स हैं, जो उनकी फिनिशिंग है, वो उसी तरह से अच्छी लगती है जो एक्चुअली ट्रेडिशनली चली आ रही हैं। अदरवाइज़ कस्टमाइज़ फॉर्म में भी और जो हमारा फ्यूज़न हो गया बहुत सारा लिबास, जैसे हाँ, स्ट्रेट गरारा, पैंट ट्राउज़र गरारा आ गए, तो वो लगता तो अच्छा है लेकिन वो एक ट्रेडिशनल लुक नहीं देता, एक वो रॉयल्टी उसके अंदर नहीं आती। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है और मुझे उसमें क्या बहुत होता है मज़ा कि आया। टेलरिंग, हाँ, बिल्कुल वो टेलरिंग बहुत आसान होता है, वो जो स्ट्रेट पजामा होता है, वो स्ट्रेट ट्राउज़र्स जी, होते हैं, जो आजकल बेल शेप के भी चल रहे हैं, बहुत ईज़ी होता है, वो तो आप 1 हाँ, घंटे में सीख सकते हैं पूरा कंप्लीट। ये गरारे में जो है ना, बिल्कुल।
पहले ज़माने के होते थे ज़रा फर्शी गरारे होते थे चटापटी और पटापटी के, तो वो उसमें ज़रा टाइम लगता था। अब लोग जो है ना फटाफट जो है वो बिज़नेस कर लेते हैं और तो ये है। बहुत ज़बरदस्त आपकी चीज़ें देख के और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आप इसको मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए कुछ आपने प्लान कर रखा है कि कोई एग्ज़िबिशन्स या कोई इस तरह का इवेंट्स में इन्वॉल्वमेंट, ताकि आपका काम तेज़ी से मज़ीद बढ़ सके? अभी तो मीडिया के थ्रू ही मैं अभी कर रही हूँ। अभी मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ तो नहीं गई अभी। एक आर्ट माइंडेड के नाम से मैंने अपना एक शुरू करने वाली हूँ चैनल पे, काम चल रहा है, इंशाल्लाह ताला वो जल्द शुरू हो जाएगा। बस उसके थ्रू ही ले सकूँगी। अभी तो यही है माइंड में, तो इस तरह है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह होता है, स्लो स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन फिर ये है कि उसको आप उसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। घर में भी उसको आप अपने घर में एक स्टैंड पे रख के उसको एग्ज़िबिट कर सकती हैं। और ईद आ रही है, ईद पर आप सोशल मीडिया के थ्रू उसको एडवर्टाइज़ करके और एक पेज बना लें और उसके थ्रू अपने पिक्चर्स वग़ैरह डाल के अपलोड करें और अच्छे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा। इसी तरह से व्हाट्सएप के ज़रिए आप इस बिज़नेस को बढ़ा सकती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लें, आपकी कम्युनिटी ग्रुप्स बना लें, तो बहुत तेज़ी से आप जो है ग्रो करना शुरू कर देंगी और इंशाअल्लाह ताला ये जो आपने एक स्टेप लिया है, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम देगा और आप बहुत आगे बढ़ के जाएँगी। तो मुझे ये बताएँ कि स्कूल में जो आप जॉब कर रही हैं, वो जॉब और को साथ करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करना पड़ती आपको? नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं, बस शौक होता है ना इस वज़ह से, तो मुझे ये बल्कि और एनर्जाइज़ करता है ये बार-बार जो है। तो जब स्कूल से थकन तो बहुत हो जाती है, लेकिन टाइम निकाल लेती हूँ मैं, हफ़्ते 2 हफ़्ते में 2-3 दफ़ा लेके बैठ जाती हूँ। और मशीन जो है वो मैंने यहीं पे रखी हुई होती है, ये अभी मैंने यहाँ से हटा दी है। तो ये मैंने बिल्कुल रखी हुई होती है, मैं काम ख़त्म करा और मैं यहाँ आके बैठ गई। क्योंकि मुझे शौक है ना इस चीज़ का और मुझे एनर्जाइज़ करता है, बल्कि मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द मेरा किचन का काम फिनिश हो जाए और मैं इस तरफ आ जाऊँ और मैं ये करूँ और मैं इसको फिर देखूँ करके, तो ये मुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता। और मैं लेट नाइट बहुत काम करने की आदत है मुझे शुरू से ही, क्योंकि आपको पता है टीचिंग में तो काफ़ी जागना पड़ता है चीज़ों के लिए, रिज़ल्ट्स की तैयारी मेरी स्पेशली और डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, तो मुझे शुरू से ही आदत है, तो मुझे कोई भी सुबह-सुबह उठना भी 7:30 बजे वहाँ पे टाइम से पहुँचना कोई मुश्किल नहीं लगता मुझे, बिल्कुल अच्छा ही लगता है बल्कि। आई फील बहुत लिटरली। ज़बरदस्त। तो ये बहुत ही एनर्जेटिक ख़ातून जिनसे मैंने आप सबको मिलवाया, एक एनर्जी से भरपूर, जब से मैं इनको जानती हूँ और जब से मैंने इनके साथ काफ़ी कुछ साल काम भी किया। आज हमारे बहुत सारे कोलीग्स आपको देख भी रहे होंगे, खुश भी हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि उमैमा कितनी चेंज हो गई है, कितना कुछ कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके ज़रिए ये चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा मैसेज दें लोगों को कि लोगों में जो होपलेसनेस है और वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल हैं, तो आप उनको कोई उम्मीद बाँधें, उनको कोई ऐसा मैसेज दें कि वो भी आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और जिस तरह आपने कहा ना कि मैं फ्रेश रहती हूँ, तो उसकी वजह मेन वजह अच्छे कुलीग्स, अच्छे दोस्त हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं माशाल्लाह। तो उनकी वजह से रहते हैं और न्यू जनरेशन की बात है, उनके ऊपर वैसे ही अच्छा खासा बोझ है माशाल्लाह से, पढ़ाइयाँ काफ़ी टफ़ है जो मैं आस-पास के बच्चों को देख रही हूँ और उनका डिजिटल मार्केटिंग की तरफ तो बड़ा रुझान है माशाल्लाह, वो सब सीख रहे हैं और कर रहे हैं। बल्कि मैं तो समझती हूँ हमसे ज़्यादा उनकी नॉलेज होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छे कर रहे हैं और न्यू बिगिनर्स में जैसे अगर लेडीज़ हैं, तो उनके लिए यही है कि अपने आप को गैदर रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, चीज़ें देखते रहें और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, कम से कम 1 घंटा अपने जो इंटरेस्ट है ना, उसको दें। पूरे दिन में से 1 घंटा ज़रूर निकालें अपने आप को देने के लिए, अपने इंटरेस्ट को वो करने के लिए। तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जान जाएँगी कि किस तरह सर्वाइव करना है इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये है। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है आपका
کہ اپنے آپ کو کمپوز رکھنا اور اپنے لیے 1 گھنٹہ نکالنا. اس 1 گھنٹے میں آپ کو اپنی پرسنالٹی پر، اپنے جو اپنے مینٹل اسٹریس پر، اپنی مینٹل ہیلتھ پر، اور ڈیلی بیسس پہ اگر ہم 1 گھنٹہ بھی اپنے لیے نکال کر اپنی گروتھ کے لیے کام کریں تو بہت جلد ہمیں ایک بہت بڑا چینج نظر آتا ہے. اور ایگزیکٹلی. چینج کے بعد ہی جب انسان آہستہ آہستہ چینج ہونے لگتا ہے، تب جا کے اس کے سامنے جو ہے بہت سارے راستے ایسے کھل جاتے ہیں کہ وہ دنیا بھی اسے ریکگنائز کرنے لگتی ہے، اس کی صلاحیتوں کو جاننے لگتی ہے، ماننے لگتی ہے، اور اس طرح سے اس کے لیے اپارچونیٹیز خود بخود سامنے آنے شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب ہم فریش مائنڈ ہوتے ہیں، کھلا دماغ ہوتا ہے، اور اپنی سوچ اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو جو اپارچونیٹیز آ رہی ہوتی ہیں وہ پہلے بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن پہلے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. نظر نہیں لیکن جب آپ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اپارچونیٹیز آپ کے سامنے جب آتی ہیں تو آپ اس کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ اسٹیپ فارورڈ کرتے ہیں. ادروائز لوگ ساری زندگی گھر میں ہی بیٹھ کے گزار دیتے ہیں. تو آئی ایم ویری تھینک فل عمرامہ کہ آپ نے مجھے اپنے انتہائی مصروف دن سے تھوڑا سا وقت دیا اور اچھی سی باتیں کی. آپ کو میں نے دیکھا اتنے سالوں بعد، اتنی خوشی ہوئی مجھے، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے ویورز کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، اور اگلی دفعہ پھر کسی نئے مہمان، پھر کسی نئے ٹیلنٹ اور پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. جی.